अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम इल्म हिंसा का आखिरी सबक मसाहत 7वां सबक है ज्योमेट्री से, ठीक है। ये शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मसाहत जो है ये सबक आप लोग जमात 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। 8वीं जमात में आप लोगों ने मसाहत पढ़ी है और 8वीं जमात में जितने ज़ाब्ते पढ़े हैं उन तमाम ज़ाब्तों का इयादा यहाँ पर पहली मश्क में हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ़हरिस्त दिया हो, अहम ज़ाब्तों की फ़हरिस्त आपकी किताब के सबक के शुरुआती हिस्से में जो है ये तमाम ज़ाब्ते आपको दिए गए हैं। ये तमाम ज़ाब्ते आप लोग अपनी कापी में लिख कर लेंगे और आज ही उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला जो ज़ाब्ता दिया हुआ है वो मकब नुमा के ताल्लुक़ से है। मकब नुमा की शक्ल इस तरह से होती है, जैसे अपना कोई भी बॉक्स हो, जैसे हम लोग कपड़े वगैरह ख़रीदते, कपड़े का बॉक्स होगा या शूज़ का बॉक्स होगा, है ना, जूते वगैरह ख़रीदते हैं, तो ये तमाम मकब नुमा शक्ल के उनके बॉक्सेस होते हैं जिसको लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से अगर जाहिर करते हैं तो उसकी उमूदी सतहों का रकबा, उमूदी यानी जो खड़ी सतह होगी, सिर्फ उतनी खड़ी सतह ही हमको शुमार करनी है। तो उमूदी सतहों का रकबा ज़ाब्ता आता है 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब H, H यानी ऊंचाई, ठीक है। L यानी लंबाई लेंथ, B यानी चौड़ाई ब्रेड्थ और H यानी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद में कुल सतहों का रकबा। अब कुल सतहों के रकबे में उमूदी सतह भी शामिल होगी और ऊपर की और निचली जो सतह बची है वो 2 सतह भी उसके अंदर क्या होगी, शामिल होगी। ज़ाब्ता मिलेगा 2 कौस में लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा लंबाई ज़रब ऊंचाई, इस तरह से। और उस तरह से मकब नुमा का हजम होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद में है मकब, जो हम लोग जो कलर का जो क्यूब खेलते हैं, है ना, वो मकब का होता है जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये एक ही होती है, ठीक है। जैसा अपना सांप सीढ़ी का हम लोग लूडो खेलते हैं तो वो भी मकब की शक्ल का होता है। उसमें उमूदी सतहों का रकबा ज़ाब्ता है 4L की दूसरी कुव्वत, कुल सतहों का रकबा 6L की दूसरी कुव्वत और मकब का हजम वो है L की तीसरी कुव्वत। जो पहला मकब नुमा का ज़ाब्ता है उसके अंदर B और H, इसकी जगह पे अगर आप लोगों ने L रख दिए तो ये तीनों ज़ाब्ते आपको क्या होंगे, इन ज़ाब्तों से हासिल हो जाएंगे। उसके बाद में है मुदव्विर इस्तवाना। इस्तवाना यानी जो पाइप होगा, पाइप की शक्ल जो होती है उसे इस्तवाना कहेंगे। उसमें कायदे का निस्कुतर हम लोग R लेते हैं और उसकी उमूदी बुलंदी जो है वो क्या लेते हैं, H लेते हैं। तो इस्तवाने के कायदे का रकबा, कायदा जो होता है वो दायरे नुमा होता है, तो कायदे के रकबे का ज़ाब्ता आएगा पाई R की दूसरी कुव्वत। उसके बाद में उसकी खमदार सतह का रकबा ज़ाब्ता आएगा 2 पाई R H। उसकी कुल सतह का रकबा वो आएगा 2 पाई R कौस में R जमा H। अब खमदार सतह, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये एक पाइप की शक्ल है, समझो ये स्केच पेन है, इसका अगर ये बीच का हिस्सा देखें तो ये पाइप की शक्ल का है, बराबर है ना। तो ये जो सतह होगी इस सतह को हम क्या कहेंगे, उसकी खमदार सतह कहेंगे। जो गोल होती है, जो पाइप होता है अपने जो घर के अंदर पानी का पाइप वगैरह जो हम लोग लेते हैं, उसकी सतह भी जो होती है वैसी इसी तरह से गोली होती है वो, बराबर है, उसे हम कहेंगे खमदार सतह, ठीक है। और हजम ज़ाब्ता है पाई R की दूसरी कुव्वत H। तो ये मुदव्विर इस्तवाने के ताल्लुक से ये 4 ज़ाब्ते हैं। उसके बाद में है कुर्रा, जो गेंद होती है उसका निस्कुतर अगर हमने R माना तो कुर्रे की सतह का रकबा उसका ज़ाब्ता है 4 पाई R की दूसरी कुव्वत और कुर्रे का हजम उसका ज़ाब्ता है 4/3 पाई R की तीसरी कुव्वत, ठीक है। अब निस्फ कुर्रा यानी आधा कुर्रा करेंगे, बीच से उसको काट देंगे, जैसे अपना कलिंगड़ वगैरह जो होता है ना, उसको बीच से हमने क्या कर दिए, काट दिए हमने, ठीक है। अब काटने के बाद में जो शक्ल हासिल होगी वो निस्फ कुर्रे की शक्ल होगी। निस्फ कुर्रे के कायदे का रकबा ज़ाब्ता आएगा, दायरे नुमा होता है तो वो होगा पाई R की दूसरी कुव्वत। उसकी खमदार सतह का रकबा 2 पाई R की दूसरी कुव्वत। खमदार सतह यानी क्या, तो ऊपर की ये जो गोल सतह होगी इसे हम कहेंगे उसकी खमदार सतह, बात समझ में आ रही। और उसके बाद में जो कुल सतह होगी तो उसके अंदर ये खमदार सतह और नीचे का जो कायदा होगा, जो कटा हुआ होगा, है ना, तो वो शामिल होगा कुल सतह के अंदर। तो उसका ज़ाब्ता आएगा 3 पाई R की दूसरी कुव्वत और उसका हजम का ज़ाब्ता है 2/3 पाई R की तीसरी कुव्वत, ठीक है। उसके बाद में है कायम मुदव्विर मखरूत। उसके कायदे का रकबा है पाई R की मखरूत यानी जो हम आइसक्रीम का कोन फ़र्ज कर सकते हैं या फिर है ना टेंट वगैरह हम लोग उसको फ़र्ज कर सकते हैं, तो उसमें जो उसका निचला हिस्सा जो होता है वो दायरे नुमा होता है, ठीक है। उसके बाद में ये H जो है ये उमूदी बुलंदी कहलाएगी, जबकि L इसे हम कहेंगे मायल बुलंदी। तो उसमें कायदे का रकबा ज़ाब्ता आता है पाई R की दूसरी कुव्वत, फिर L की दूसरी कुव्वत बराबर R की दूसरी कुव्वत जमा H की दूसरी कुव्वत, यानी मायल बुलंदी, निस्कुतर और उमूदी बुलंदी, ये तीनों के दरमियान में ये ताल्लुक है। अगर ये तीन में से कोई भी 2 चीज़ अगर हमें मालूम है तो हम तीसरी चीज़ ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। जैसे निस्कुतर दिया हुआ है, उमूदी बुलंदी दी गई है, तो फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम उसकी मायल बुलंदी मालूम कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में है खमदार सतह का रकबा, ज़ाब्ता है पाई आर एल, कुल सतह का रकबा पाई आर आर प्लस एल, और हजम है 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत एच। तो ये ऐसे कुल 6 शक्लों के ज़ाब्ते तुम्हारी किताब के अंदर दिए हुए। अपनी किताब से जो है इन तमाम ज़ाब्तों को आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसका इस्तेमाल करके, इन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमें मश्की सेट 7.1 क्या करना है, हल करना है। ठीक है। अब ये सबक के लिए अपना जमा का अमल, ज़रब का अमल, तकसीम का अमल जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जिसका ज़रब का अमल, तकसीम का अमल, ये तमाम आमाल, आदात के अमल जिसको अच्छी तरह से आते होंगे, वो ये सबक आसानी से क्या कर सकता है, हल कर सकता है। शर्त है उसके लिए ज़ाब्ते याद होना। ठीक है। अब इसमें की पहली मिसाल ले रहा हूँ मैं, मश्की सेट 7.1 की पहली मिसाल है कि एक मखरूत के कायदे का निस्कुतर 1.5 सम और उमूदी बुलंदी 5 सम है, तो उस मखरूत का हजम मालूम कीजिए। मखरूत है, मखरूत यहाँ पर कायम मुदव्विर मखरूत यहाँ पर दिया हुआ है, उसका हजम हमें मालूम करना है। हजम के लिए ज़ाब्ता है 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत एच। सबसे पहले जो भी चीज़ें दी गई होगी वो दी हुई चीज़ें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो निस्कुतर दिया हुआ है, निस्कुतर यानी आर की कीमत दी गई, थोड़ा सा बाई जानिब से लेता हूँ मैं। आर की कीमत दी गई है तुमको 1.5 सम, ये आर की कीमत है। ठीक है। और उसके बाद में उमूदी बुलंदी, उमूदी बुलंदी यानी एच की कीमत दी गई है तुम्हें, कितना दिया है वो, 5 सम दिया हुआ है। ठीक है। और उस पर से उसका हजम मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें, हजम मालूम करना है। ठीक है। तो मखरूत का हजम, ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर, मखरूत का हजम बराबर, मखरूत का हजम बराबर 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत एच। और इन तमाम ज़ाब्तों के अंदर एक यहाँ पर अलामत इस्तेमाल हुई है पाई की, बराबर है ना। तो पाई की कीमत आप लोगों को मालूम होगी। पाई की कीमत जो है हम लोग 2 इस्तेमाल करते हैं, एक तो 22/7 या फिर 3.14। अब कभी कभी ये मिसालों के अंदर पाई की कीमत दी गई होती है कि भाई फला पाई की कीमत आप लोग इस्तेमाल करो, कभी नहीं दी गई होती है, उस वक्त तुम्हारा चॉइस होता है कि तुम 22/7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 3.14 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पाई की कीमत हमें कब कौन सी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखें तो पाई के साथ में आर और एच ये ज़रब की सूरत में है, बराबर है। और आर और एच की कीमतों के ऊपर गौर करेंगे तो 1.5 और 5 है। ये दोनों में से कोई भी अदद जो है वो 7 से तकसीम पजीर नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो नसब नुमा में है, और ये तमाम आर और एच की कीमतें ये शुमार कुनिंदा में आने वाली है, बराबर है। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई भी अदद नहीं है दिए गए आदात के अंदर जो 7 से तकसीम पजीर हो। इसका मतलब वहाँ पर 22/7 ये कीमत लेकर अपना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, पाई की कीमत 3.14 लेंगे। बात समझ में आ गई। तो हम कीमत लेंगे 3.14, तो यहाँ पर होगा 1/3 ज़रब पाई की कीमत आएगी 1.34 ज़रब आर की दूसरी कुव्वत यानी 1.5 की दूसरी कुव्वत ज़रब एच यानी 5। ठीक है। फिर ये होगा तुम्हारा 1/3 ज़रब 3.14 ज़रब, अब 1.5 की दूसरी कुव्वत यानी 1.5 ज़रब 1.5 ज़रब 5। अब 3 के पाड़े में 1.5 नहीं लेकिन 15 आता है, बराबर है। तो 1.5 को 3 से क्या करेंगे हम लोग, मुख्तसर करेंगे। 3 1 का 3 और ये हो जाएगा 0.0 पहले लगाएंगे और उसके बाद में 3 पंजे 15, इस तरह से उसको मुख्तसर करेंगे। अब ये दोनों का हासिल ज़रब लेना है, मुमकिन हो कोशिश करो वही जगह पर ज़रब हो। ठीक है। यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर 5 फ़र्ज़ करेंगे, और यहाँ पर 3.14 है तो इसको 314 फ़र्ज़ करेंगे। अशरे की अलामत बाद में देंगे हम लोग। ठीक है। तो 5 से पहले ज़रब करूँगा मैं 4 को, तो 5 ज़रब 4 5 चौक 20, 20 के 0 हासिल आया 2, 5 1 5, 5 और 2 7, 5 दिया 15। ठीक है। अब यहाँ पर अशरे के बाद 2 हिस्से, यहाँ पर अशरे के बाद 1 हिस्सा है। टोटल कितने हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए। दाहिनी जानिब से 3 हिस्से छोड़ेंगे, 1 2 3 और अशरिया की अलामत लगेगी। जवाब आएगा 1.570 ज़रब। अब यहाँ पर 1.5 को 15 लेंगे और इसको 5 से ज़रब करना है, तो 15 ज़रब 5, 15 पंजे कितना होता है 75, बराबर है। फिर यहाँ पर अशरिया के बाद 1 हिस्सा है, दाहिनी जानिब से 1 हिस्सा छोड़ेंगे और अशरिया की अलामत लगेगी। तो ज़रब करना है हमें 1.570 को 7.5 से। इन दोनों का हासिल ज़रब करेंगे आप लोग तो आपको उसका जवाब मिलेगा तकरीबन 11.79 और चूंकि ये हजम है तो हजम की इकाई आएगी मकब सम। ठीक है। और इसलिए जवाब लिखेंगे, इसलिए उस मखरूत का हजम कितना होगा, ये 11.79 मकब सम है।
ठीक है, इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करनी थी, आपको हल करना था। अब ये कोशिश करें आप लोग कि जो भी आप ज़र्ब का अमल करेंगे वो जहाँ पर आपके साइड में जगह होती है वो साइड की जगह में आप लोग क्या करें, वो ज़र्ब का अमल मुकम्मल कर ले। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी मिसाल है कि 6 सम निस्फ कुतर वाले कुर्रे का हजम मालूम कीजिए। दूसरी मिसाल है 6 सम कुतर वाले। अब यहाँ पर कुतर दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, कुतर। कुतर बराबर कितना है, 6 सम है, तो उसका निस्फ कुतर यानी आर की कीमत कितनी आएगी, वो 3 सम। निस्फ कुतर, कुतर का निस्फ यानी आधा, कितना आएगी, वो 3 सम आ गया। हमें क्या मालूम करना है, उस कुर्रे का हजम। तो कुर्रे के हजम का जाब्ता है 4/3 पाई आर की तीसरी कुवत। तो वो जाब्ता लेंगे, कुर्रे का हजम बराबर 4/3 पाई आर की तीसरी कुवत। ठीक है, अब आर की जो कीमत दी गई है वो देखो कितनी है, 3 है ना, जो कि 7 से तकसीम पजीर है क्या, नहीं है, इसलिए पाई की कीमत कितनी लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग 22/7 न लेते हुए कितनी लेंगे, 3.14 ज़र्ब आर, आर यानी 3 की तीसरी कुवत बराबर है। तो ये ज़रब करेंगे हम लोग, क्योंकि 3 से ये 3 मुख्तसर हो सकता है, इसलिए ये दोनों की हासिल ज़रब करके लेता हूँ। पहले 4 से पहले 4 को ज़रब करते, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल आया 1, फिर 4 से 1 को ज़रब करो, 4 एका 4 और 1 5, और उसके बाद में 4 तिया 12, अशारिया के बाद 2 हिस्से, दाहिनी जानिब से 2 हिस्से छोड़ के अशारिया की अलामत लगेगी /3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, फिर ये 3 के साथ में ये 3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 12.56 ज़रब 3 को 3 से ज़रब करो, 3 तिया 9, अब 9 से ज़रब करो, 9 ज़रब 6, 9 छके 54, 54 के 4 हासिल आए 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 के 0 हासिल आए 5, 9 2 18, 18 और 5 18 और 5 23 के 3 हासिल आए 2, 9 1 9 2 11, अशारे के बाद 2 हिस्से छोड़कर क्या करेंगे, अशारे की अलामत लगाएंगे। ये भी हजम है, इसलिए इसकी इकाई भी क्या आएगी, मकब सम आएगी। ठीक है, और इसलिए उस कुर्रे का हजम 113.04 मकब सम है। तो इस तरह से जो है क्या करना है, तुमको ये मिसालें हल करनी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इन मिसालों को हल करेंगे। अब देखेंगे हम लोग तीसरी मिसाल। इस तरह से है कि एक मुदव्विर इस्तवाने के कायदे का निस्कुतर 5 सम है। इस्तवाने के कायदे का निस्कुतर यानी आर की कीमत दी गई तुमको यहाँ पर 5 सम, और ऊंचाई दी गई है ना, ऊंचाई यानी एच की कीमत दी गई है तुमको 40 सम, और पाई की कीमत भी दी गई है। पाई बराबर हमें इस्तेमाल करना है 3.14, तो हमें उसकी कुल सतह का रकबा मालूम करना है, इस्तवाने की कुल सतह का रकबा। तो इस्तवाने की कुल सतह के रकबे का जाब्ता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो जाब्ता लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इस्तवाने की कुल सतह का रकबा। तो इस्तवाने की कुल सतह का रकबा है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एच, उसमें कीमतें रखो, तो ये मिलेगा 2 ज़रब 3.14 ज़रब आर की कीमत आएगी 5, कॉस में आर की कीमत आएगी 5 जमा एच की कीमत आएगी 40। एच की कीमत कितनी आएगी, 40 आएगी। ठीक है, अब ज़रब करो। ठीक है, तो अब ये 2 से पहले ज़रब करके लेता हूँ, 2 चौक 8, 2 1 2, अशारे की जगह पे अशारे की अलामत 2 तिया 6 ज़रब 5, कॉस में 40 जमा 5, ये हो जाएगा टोटल 45। ठीक है, फिर 5 से ज़रब करो, 5 से 8 को ज़रब करेंगे पहले, 5 अट्टे 40 के 0 हासिल आए 4, 5 2 10, 10 और 4 14 के 4 हासिल आए 1, 5 6 के 30, 30 और 1 31। अब अशारे के बाद 2 हिस्से छोड़कर अशारे की अलामत लगेगी ज़रब 45। अब ये दोनों की हासिल ज़रब करो तो आपको जवाब मिलेगा तकरीबन 1413 मकब सम। और फिर लिखेंगे इसलिए इस्तवाने की कुल सतह का रकबा 1413 मकब सम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसालें हल करनी है, इसकी मशक करना है आपको। आगे की जो मिसालें हैं, कुछ बड़ी बड़ी मिसालें हैं, वो बड़ी मिसालों के अंदर मैं सिर्फ ज़ाब्ते के अंदर कीमतें रखूँगा, और कीमतें रखने के बाद में मुख्तसर करके आपको उसका क्या करना है, जवाब मालूम करना है। ठीक है, अब उसके बाद में चौथी मिसाल इस तरह से है। अब एक
कुर्रे का निस्कुतर दिया हुआ है। निस्कुतर यानी आर की कीमत दी गई है तुम्हारे को, आर बराबर 7 सम और उसकी खमदार सतह मालूम करना है। एक कुर्रे का निस्कुतर, तो अब खमदार सतह जो गोल सतह होगी, जो गेंद होती है उसके ऊपर की जो सतह होती है वो कैसी होती है, गोली होती है, उसे हम खमदार सतह बोलो या फिर सतह का रकबा बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आर की कीमत यहाँ पर 7 सम दी गई है तुम्हारे को। लिखेंगे यहाँ पर कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा बराबर 4 पाई आर की दूसरी कुवत बराबर 4 ज़र्ब। अब यहाँ पर पाई की कीमत अगर देखें आप लोग तो आर, पाई के साथ में आर आया हुआ है और आर की कीमत कितनी दी हुई है तुमको, 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और 7 अगर देखें तो नसबनुमा में आता है 22/7 पाई की जो कीमत आती है, तो वहाँ पर 7 से 7 मुख्तसर हो सकता है, इसलिए हम पाई की कीमत यहाँ पर कितनी लेंगे, 22/7 ज़र्ब आर की दूसरी कुवत यानी 7 की दूसरी कुवत। तो तुम्हें मिलेगा 22 ज़रब 4, ये दोनों का हासिल ज़रब करे तो 22 चौक 88/7 ज़रब 7 ज़रब 7, ये 7 के साथ 7 कट जाएगा। अब 88 को 7 से ज़रब करना है तो 7 से पहले इकाई के हिस्से को ज़रब करो, 7 या 8 56, 56 के 6 हासिल आए 5, 7 या 8 56, 56 और 5 कितना आएगा ये 61। और ये चूंकि रकबा है इसलिए उसकी इकाई आएगी मुरब्बा सम। ठीक है, और इसलिए लिखेंगे नीचे, इसलिए कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा कितना होगा, 616 मुरब्बा सम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या करना है तुमको, ये मिसालें हल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुल 5 मिसालें आप लोगों के सामने 4 मिसालें आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मिसालें समझ में आ गई होगी। बकिया मिसालें अगले वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।